तो भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम थानूराम कश्यप है। थानूराम कश्यप। तो भैया जी आप जो ये शुरुआत स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है, जैसे अभी तालाब में जब पानी खत्म हो जाता है तो उस शुरुआत किस तरह से आप मछली पालन का जो करते हो वो स्टेप थोड़ा हमको बताइए। शुरुआती स्टार्टिंग में इसमें जैसे पानी अगर खाली हो जाता है ना, हाँ। तो उसमें क्या है, चूना डालते हैं। चूना डालते हैं और चूना डालने के बाद ना जैसे पहले छीट देते हैं, छिड़क देते हैं पानी खाली होने के बाद चूना को। तो उसके बाद पानी भरने के बाद सरसों खल्ली अगर मिट्टी अगर उर्वरक क्षमता कम है ना, अगर है तो उसमें खाद भी डाल सकते हैं, जैसे यूरिया, पोटास है और क्या बोलते हैं एक चूना 2-3 डालते हैं। जैसे जो सरसों खल्ली डालते हैं ना तो प्लैंकटन कवर करता है। कवर करता है। जैसे चूना जो डालते हैं ना, पानी अगर मिट्टी सूख गया ना तो जितना भी वायरस अगर रहता है ना, कुछ कीड़ा मकोड़ा, उसको खत्म कर देता है चूना खत्म कर देता है। इसके बाद में आप फिर पानी डालते हैं? उसके बाद पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद जैसे अगर हो गया, जो अगर जरूरत पड़ता है ना, जैसे नॉर्मली जरूरत उतना ज्यादा नहीं पड़ता है खाद का। जैसे सरसों कल्ली डाल दिया ना तो उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मछली डाल सकते हैं। मछली डाल सकते हैं। तो मछली आप कौन सा साइज का डालते हैं उसमें? मछली डालते हैं अपन साइज के हिसाब से डालते हैं। जैसे अपन डालते हैं ना 100 ग्राम, 50 ग्राम, 30-40 ग्राम का तो मछली डालते हो। उसके बाद में स्टार्टिंग आप उसका फीडिंग किस हिसाब से देते हो? उसका खाना किस तरह देते हो? बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। जैसे मान के चलो अगर 10 ग्राम का है ना तो 100 पीस है तो 100 पीस के हिसाब से उसमें 1 किलो डालेगा। 1 किलो डालेगा। तो समझ आप आपका कितना एकड़ होगा? 1.5 एकड़ हो जाएगा ना? हाँ, ये 1.5 एकड़ का तालाब है। तो इसमें आप कितना स्टार्टिंग में फीड दे देते हो आप? तो स्टार्टिंग में जैसे अपन स्टार्टिंग में डाले थे ना, कितना इसमें डाला है 30,000 नग। 30,000 नग। 30,000 नग में स्टार्टिंग में अपना मछली छोड़ा था। वही कम से कम 10-15 ग्राम का था। 1 किलो में 34 पीस ऐसा था, 34 पीस का डाला था। तो स्टार्टिंग बेसिस किए थे हम लोग 5 किलो से। 5 केजी से। 5 किलो। उसके बाद कितना दिन में आप स्टेप वाइज बढ़ाते जाते हो? हफ्ते भर के बाद रहता है। एक हफ्ते जैसे चेक करते हैं ना, हफ्ते 10 दिन में फिर साइज बढ़ गया। जैसे 10 ग्राम है, 10 से फिर 15 ग्राम हो गया, 15-20 ग्राम। 15 दिन में नेटिंग करते हैं तो साइज तो इंक्रीज होता है ना। तो जैसे जैसे दाना बढ़ाते जाते हैं 1 किलो 2 किलो ऐसे। मतलब सप्ताह में मतलब खाना बढ़ाते जाते हो। इसके बाद में आप जैसे इसका बिढ़ाई किस तरह करते हो? जैसा कि बीच बीच में आप जो करते हो चेकिंग वेकिंग, जैसा कुछ रोग वोग हो गया आप कैसा मालूम पड़ता है आपको कि मछली में ऐसा रोग हो गया, क्या हो गया? नहीं, जैसे बीच में जैसे आता है ना मछली मरना, एक प्रकार का होता है ऑक्सीजन शॉट। ऑक्सीजन शॉट तो नॉर्मली रहता है। अगर बदली हो गया, जैसे बदल नहीं होता है, बदल होता है, उसी का ऑक्सीजन शॉट होता है। मछली ऊपर आता है ना, तो उसके फिर जो पेड़ पौधे को डाल नहीं रहता है तो उसको रेंगा दो, नहीं तो जल्दी मार दो, खत्म हो जाता है। जैसे बीमारी का रेड डिसीज का आता है, नॉर्मली बहुत कम होता है होने के लिए। वो जो मछली का जो पानी रहता है यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा रेड रहता है। और एक हरकुलस होता है। हरकुलस छोटा सा कीड़ा रहता है, वो मछली को सुखा देता है। वो अलग से पहचान आ जाता है ना। पहचान आ जाता है जब आप उसको भिड़ाई कर दोगे तो उसमें पहचान आ जाता है। दिख जाता है। तो आप जैसे अब रोग का तो पहचान कर लिया, उसमें मेडिसिन जैसे अब आप समझ रहे हो 1-2 प्रकार रोग आता है, उसमें नॉर्मली आप क्या मेडिसिन यूज करते हो? अभी तो हमारा रेड डिसीज का अभी शिकायत नहीं आया है आने के लिए। फिर हरकुलस हुआ था तो हरकुलस के लिए अपन कॉपर सल्फेट, चूना, नमक ये कॉपर सल्फेट और चूना और नमक जो मिक्सिंग करके मार देते हो। और जैसे वो रेड जो अब जो बोले थे कार्पेस जो रोग है उसके लिए आप क्या यूज करते हो? नहीं, रेड डिसीज का अभी तो हुआ नहीं है तो मैंने यूज ही नहीं किया। नहीं यूज किया तो मालूम पड़ेगा ना। इसके बाद में ये आपका कितना दिन में आप इसको मारने के लायक हो जाएगा? ये आप जो शुरुआत से मिनिमम फंगास जो डालते हैं ना 50 ग्राम का डालेंगे तो 6 महीने में आराम से 1.5 किलो हो जाता है। 1.5 किलो हो जाता है। 1.5 किलो हो जाता है। 6 महीना के अंदर में 1.5 केजी हो जाएगा। तो ये अपन हो गया है कम से कम 5-6 महीने समथिंग हो गया है। तो अभी अपना 2 किलो हो गया, 2 किलो 1.5 किलो। ये नवंबर में निकलेगा। नवंबर में निकल जाएगा। आप कौन सा महीना में डाले थे सब? ये डाले थे जनवरी या मार्च में डाले थे ना। तो अभी नवंबर में निकल जाएगा। इसका पानी का जो ग्रीन आ जाता है, मतलब ग्रीन टाइप का पानी जब हो जाता है, इस टाइम में जो पानी का मतलब क्लियरेंस रखने के लिए किस तरह यूज करते हो इसका व्यवहार? जो पानी गंदा हो जाता है ना उसमें चूना डालते हैं ना। अभी बीच चूना डालते रहते हो? चूना डालते हैं हफ्ते मतलब महीना में एक बार चूना। कितना डाल देते हो इतना में? 1.5 एकड़ में कितना चूना? 1.5 एकड़ में मान के चलो 2 क्विंटल।
मतलब 1.5 एकड़ में मिनिमम भी 2 कुंटल चूना लग जाता है। पानी के हिसाब से रहता है। हाँ, देख के अगर थोड़ा 5-6 फीट पानी रह गया ना तो 1.5 कुंटल डलता है। नहीं तो अगर अभी क्या है पानी 12-14 फीट है तो 2 कुंटल यूज किए। तो अब इसको मतलब ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हो इसमें? ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए स्प्रिंकलर है ना, इसके स्प्रिंकलर वो जो है दिख रहा है वो चला देते हो। हाँ, तो जब द्वारा उसमें ऑक्सीजन हो जाता है। हाँ। आप इसमें फीड डालने के लिए जो है वो जो डोंगा जैसे बनाया हो वो वाला यूज करते हो। हाँ, हाँ। और कोई सा ऐसी मशीनरी यूज करते हो जो तुम्हारा इसमें यूज में लगता है? नहीं, ऐसे नॉर्मली तो वही ऑक्सीजन शॉट के लिए वही है स्प्रिंकलर, चारों तरफ घूमते रहता है। और ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए एक अच्छा ऑक्सीजन टेबलेट करने वाले यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं झोली चला देते हैं जाल, तो मेंटेन हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन झोली जाल मतलब ऐसे चला दो, मतलब 4-5 आदमी धर कर जाल खींच देगा उधर, तो ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा। और क्या इसमें जैसे कि मछली अभी आपका तो हो गया नवंबर महीना में आप मतलब सेलिंग के लिए कर दोगे, इसमें लगभग कितना मछली निकल जाना चाहिए? आप 30,000 नंबर मिनिमम भी कितना कुंटल तक आ जाना चाहिए इसमें? 30,000 के साथ मान लीजिए 70-80 कुंटल निकल जाएगा। 70-80 कुंटल। इसमें खर्चा तो आप बहुत, जैसे आप फीडिंग एक दिन में कितना बोरी डाल दे रहे हो, बढ़ता जाता है। तो आप छत्तीसगढ़ से मतलब हो, आप इधर देखो कितना सुंदर, मतलब हमारा इधर का लोग इतना अभी नॉलेज आ रहा है धीरे धीरे, ऐसा बात है। तो क्या है आप तो मतलब छत्तीसगढ़ से आकर इधर मतलब एक प्रकार क्या है एग्रीमेंटिंग क्या बोलते हैं, लीज हिसाब से आप इसको लिए हो और काम कर रहे हो। कितना सुंदर से आप चाष कर रहे हो, इधर का लोग भी देख रहा है, आसपास का एरिया को भी मालूम है ऐसा कर रहा है। आप तो मतलब ये भी सेलिंग करते हो, बीज आपका मतलब मछली का बिहन समझ जाओ। हाँ, तो वो भी करते हो। तो आपसे वो संपर्क करके यहाँ अगर मछली का बिहन भी ले सकते हो, ले सकते हैं ना। आप मछली का जो बच्चा बेचते हो तो कौन सा टाइम में आप देते हो जो मछली का बच्चा? नॉर्मली जैसे मछली का बच्चा अपने स्टार्टिंग करते हैं जून में। जून में जैसे बारिश होता है ना तो डालते हैं ना, तो जून जुलाई अगर स्पान डालेंगे तो एक फ्राई 1 महीना में हो जाता है। और तो फिंगर साइज होने में 2-3 महीना लग जाता है मिनिमम। अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, सरसों कर ली, मूंगफली कर ली, तो 2 महीने में 2-2.5 महीने में फिंगर साइज हो जाता है। तो बच्चा का सेलिंग अपना अगस्त तक रहता है, सितंबर अगस्त। और अभी जैसे अभी बिक रहा है ना, तो अभी पानी क्या है जिस तालाब फार्मर के हिसाब से रहता है, अगर उसके पास पानी अवेलेबल है तालाब में तो जब भी जरूरत होता है हमारे पास रहता है तो निकाल के दे देते हैं। तो इस साल बारिश अच्छा हुआ है तो अभी तक भी ले जा रहे हैं फार्मर, नहीं तो दूसरा साल बारिश थोड़ा कम होता है तो पानी का मतलब शॉर्टेज भी रहता है इधर। तो मान के बच्चा का जो सेलिंग है मिनिमम बारिश में अगस्त से सितंबर तक रहता है। और जिसके बाद अगर फार्मर जो पानी का अवेलेबल रहता है ना, वो लोग कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा बस में नहीं बेचते हैं बच्चे। ठीक है, तो ठंडा में क्या बढ़ता नहीं है बच्चे। तो देखी पारुथी भाई मैंने आज आमर भाई जेहेतु मुई एक्चुअली हिंदी रे कहबार कारण है ई भाई आमर हिंदी एका जानसन क्या जे आमर ओडिया लोग निसे इन पाखर लोग थिले से माने ओडिया रे कोई थिले जो द्वारा मते हिंदी रे क्वेश्चन पचारबार पड़ला। जेहेतु हिंदी गुटे आमर राष्ट्रीय भाषा भी है, आमर एरिया लोग मैंने पाखापाखी पूरा जान 70-80% लोग मैंने पाखापाखी हिंदी जानी जासन आमर जेहेतु ई बाटर लोग मैंने। तो सेति लगी मते जेन लोग अगले वाला जनता को हवा हमके भी हेनता चलवा के पड़सी, जेहेतु से आमर इन आसिकिना मतलब लीज रे काम करूछन तार नु हमें गुटे सीखबा के प्याबार कथा कि बिजरा देखो बाहर आसिकिना एते बढ़िया काम करिकिना चाष करूछे, बहुत खुशीर कथा है। तो इति लगी मुई भाई के भी धन्यवाद, नमस्कार भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ में मिलेंगे, धन्यवाद। और मिस्टर तूफान ब्लॉग को कभी भी आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट अच्छा इस वीडियो पाने के लिए आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपन भल वीडियो प्यावा लगी लाइक और सब्सक्राइब करवा लगी नहीं भूलबे। धन्यवाद।